का रिव्यू करते हैं। 20 करोड़ में बनी 2 आवर 25 मिनट्स की 2 ईयर में सर्वाइवल रोमांटिक थ्रिलर मूवी। एक स्विमिंग पूल के अंदर लैला मजनू फंस चुकी है। आए थे तो मोम करने लगे, मगरमच्छ नीचे से निकल के आता है, इनका शाला का बुम हो जाता है। मूवी की शुरुआत होती है डर से। इस मूवी में मगरमच्छ इसलिए भड़का है क्योंकि राजा साहब के अंदर उस मगरमच्छ के साथ बहुत बुरा किया था। अब इस मूवी का मगरमच्छ बाप का, भाई का, दादा का सबका बदला लेगा तेरा मगरमच्छ। 2 आदमी जितना लंबा मगरमच्छ, 5-5 फुटे 2 इंसान, जिनको पूरी में बाला बाबा के जो लेता है भाई, वो देख के सच में सुकून तो मिलता है। लेकिन वो सुकून वाला जो पार्ट है वो सेकंड हाफ में आपको गुजरना होगा फर्स्ट पार्ट से। ये दोनों इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर रहते हैं। लड़की एकदम हाई फाई बिग टॉप कूल, लेकिन अपना भाई मऊवाले भाई नाला सुपारा का आदर्श भाई, तूने क्या काम किया है? आई नो डॉक्टर फ्रॉम नाला सुपारा फ्रॉम नाला सुपारा। You know what I'm saying? The White Tiger से लेके सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, इस बंदे की परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए शनाया कपूर को कम सिर्फ 60-70 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्टिंग। मूवी का फर्स्ट हाफ शुरू होता है गली बॉय से और एंड होता है साइड एक्ट में। फर्स्ट हाफ में इनका रॉ और रियल राउडी प्यार रोमांस सब देखने मिलता है। सेकंड हाफ में ट्राइबल शो। सबसे अच्छी चीज फर्स्ट हाफ की मुंबई की जो स्लैंग्स यूज की एकदम टपोरी टाइप। अभी सामने वाले को ये कन्वे करना है कि मेरे माँ बाप मर गए तो वो बोलता है कि मेरे 2 विकेट डाउन है। अमीर लड़की अपने गरीब बॉयफ्रेंड को दिलासा दे रही कि मैं तो अपने 10,000 फीट बड़े घर के अंदर बंगलों के अंदर बहुत ही अकेले फील करती हूँ। अपना बंदा बोलता है कि देख मेरी गरीबी को रोमांटिक बना के मेरे को मत बेच। मेरे को फर्स्ट हाफ के अंदर जो मराठी और मुंबई का लैंग्वेज इन्होंने कॉन्वर्जेशन किया भाई, ये एक नंबर रहा। सेकंड हाफ में जब ये दो कुएं के अंदर फंस जाते हैं, वो जो किस तरह से फंसे वो एकदम लॉजिकल मस्त तरीके से दिखा है। आपकी फटनी तब चालू होती है जब कुएं के नीचे ड्रेनेज में से एक मगरमच्छ निकलता है। ओ भाई वो मगरमच्छ 15-20 करोड़ में तुम्हें इतना अच्छा, 400 करोड़ का मगरमच्छ, उसका VFX देखो और ये 15-20 करोड़ के मगरमच्छ का VFX देखो। भाई लग ही नहीं रहा था कि वो VFX में बिल्कुल लगता है कि वो मगरमच्छ रियल को सच में कुएं में डाला हुआ इन्होंने शूट लिया हुआ 2-3 एंगल से। लेकिन प्रॉब्लम आती है साला इतना खतरनाक सिचुएशन है तुम्हारे अराउंड, तुम कुएं में से हो, मगरमच्छ है सामने, जिंदा मगरमच्छ कभी भी हमला कर सकता है। और ये साले इतना बीच में एकदम हंसी मगन साले अच्छे बेबी उस वक्त ऐसा लगता है इसमें अम्मा बहन पे आजा साला सीरियस हो जाओ रे। लेकिन एक मोमेंट पे जब कुत्ता मरता है भाई, उसको जिस तरह से चबाया, उसके चित्रा उतारा ब्लड भाई, वो देख के भाई फटी। और उसके बाद में क्लाइमैक्स के अंदर एक्टिंग द लेवल आदर्श ने भाई बेस्ट एकदम। लेकिन एट द सेम टाइम उसी सिचुएशन में शनाया कपूर भी फंसी है। इनकी जितनी तारीफ करो उतनी ज्यादा है। आपने कुछ खराब नहीं किया, बुरा नहीं किया, लेकिन आप मेहनत करती रहो, किस्मत हार मान सकती है। बस एंड तक आपके अंदर जो डर रहता है ना कि भाई वो मरने वाला है, वो मरने वाली है, वो खत्म हो जाता है। इनफैक्ट मूवी में जो छोटा सा कुत्ता है उसके मरने पे मेरे को हर्ट हुआ, लेकिन इस लड़की को ये मगरमच्छ खा जाए, मार दे, काट ले, फाड़ दे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मूवी ने स्कैम नहीं किया मेरे साथ। हैट्स ऑफ टू विजय नामिया डायरेक्टर, और तुम बहुत अच्छा काम किया मकसूद भाई। अपन तुमको गले लगाने को मानता। अपना रिसर्च में पता चला कि ये खाई मूवी का रीमेक है द पूल नाम से, जो YouTube पर ऑलरेडी हिंदी में अवेलेबल है। मैंने वो मूवी भी देखी है, ऑलमोस्ट 50% सेम ही है उसकी तरह, बट बहुत ज्यादा रॉ, रियल और एकदम फट जाए आपकी। यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीजें पॉलिश्ड फील होगी। ऑल थैंक्स टू जो मराठी एक्टर्स लिए इन्होंने मूवी के अंदर। मैं भाई सल्यूट करना चाहूंगा इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंसर जिसने क्या कैरेक्टर पकड़ा है। 1 2 3 मारुति लेट्स गो फॉर द विन, फैंटास्टिक। उसकी कॉमेडी टाइमिंग, डायलॉग डिलीवरी एक नंबर, बैंग ऑन अनसुपरवाइज्ड। इतना मैं भाई मूवी देखने के बाद सबसे पहले इसको इंस्टा पे DM किया, उसके आदर्श गौरव को भी DM किया, क्या परफॉर्मेंस दिया, लेकिन तुम्हारे भाई को एक ने भी रिप्लाई नहीं दिया। व्हाट अप ना। मेरे लिए मूवी भाई सर्वाइवल एंटरटेनिंग मूवी थी। मैं तो इसको 6.5 से 7 आउट ऑफ 10 देना चाहूँ। सर्वाइवल थ्रिलर जानते ही क्या होता है। इस सवाल के जवाब में ज्यादातर लोग कहेंगे लेकिन पता भी कैसा होगा। बॉलीवुड में जब कोई सर्वाइवल थ्रिलर बनती है तो फिल्म से ज्यादा डर उसकी स्टोरी लाइन से लगता है कि पता नहीं क्या बना दी। और तारीफ करने की बजाय नामिया की क्योंकि उन्होंने क्या बना डाला है बॉस। फिल्म 2 या मैं देखेंगे ये, और इस फिल्म को देखकर बस यही कहना चाहता हूँ मजा आया। वैलेंटाइन वीक पर आपने लव स्टोरीज रिलीज होते हुए देखी होगी, लेकिन ऐसी लव स्टोरी आप अपनी जिंदगी में पहली बार देखी। इसलिए मेरे रिकमेंडेशन तो यही होगी तुरंत से पहले टिकट बुक करा लो और थिएटर में जाकर इसे देखना। पर उसको देखने से पहले आइए इस फिल्म के बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहानी 2 कंटेंट क्रिएटर्स की। एक तरफ है फ्लो यानी आदर्श गौर, नाला सोपारा का देसी रैपर जो चौल में रहता है, टैंकर से पानी लाता है, लेकिन एम्बिशन से भरा है। वो अंडरग्राउंड हिप हॉप कल्चर का हिस्सा है, रैप करता है और फिल्म में उसके ट्रैक्स जैसे नाम करो बड़ा इतने जबरदस्त है कि प्लेलिस्ट में आपके ऐड हो जाएंगे पक्का। आदर्श किरदार में बुरी तरह घुस गए, स्वैग, स्ट्रगल, चार्म सब ऑथेंटिक लगता है। और उनका सिंगिंग ने भी वाह भाई वाह, रैप में वो एनर्जी है जो जेंजी की प्लेलिस्ट है सब बचाएगी। दूसरी तरफ मिस वैनिटी यानी आदमी यानी एक्ट्रेस शनाया कपूर, रिच फैमिली की इन्फ्लुएंसर, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इतनी अमीर कि उनके पास पर्सनल पूल वाली
लाइफस्टाइल है। शनाया ने अपनी दूसरी फिल्म में इतना कॉन्फिडेंट और इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिया है कि लगता है कि वो मिस वैनिटी ही है। जो एक मॉडर्न लेकिन अंदर से इमोशंस पाई। दोनों की मुलाकात एक कॉन्सर्ट में होती है। एक स्ट्रेटेजिक लव कोलैब के तौर पर शुरू हुई फ्लो और मिस वैनिटी की स्टोरी जल्दी ही सच्चे प्यार में बदल जाती है, जो उन्हें गोवा की एक इम्पल्सिव एडवेंचर ट्रिप पर जाने के लिए मोटिवेट करती है। फिल्म में एक्सट्रीम मोड यही आता है जब ये दोनों सुकून के पल बिताने गोवा निकलते हैं। इसके बाद आता है खूबसूरत लेकिन थोड़ा डरावना रिजॉर्ट और वहां का स्विमिंग पूल। यहाँ तक सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन तभी कहानी में भी होती है खूंखार और बड़ी ही खूनी मगरमच्छ की। अब सवाल ये है कि एक रिजॉर्ट के बंद स्विमिंग पूल में इतना बड़ा मगरमच्छ आखिर आया कैसे? क्या ये महज एक हादसा है या किसी की सोची समझी साजिश? यहीं से फिल्म एक सस्पेंस का रूप ले लेती। मगरमच्छ के सामने आने के बाद मिस वैनिटी और फ्लो की जिंदगी किस तरह बनते हो देखने लायक है। मगरमच्छ का प्रेजेंस इतना बढ़िया है कि आप इसको इस फिल्म का तीसरा बड़ा किरदार बोल सकते हो। बाकी दोस्तों, सबसे पहले तो विजय नाम्बियर का डायरेक्शन कमाल का है। वो हमेशा अनकन्वेंशनल स्टोरीज लेकर आते हैं, जैसे डेविड और शैतान, और यहाँ भी उन्होंने सर्वाइवल थ्रिलर को रोमांस के साथ मिक्स करके कुछ नया क्रिएट किया। इस फिल्म को कई लोग थाई मूवी द पूल से इंस्पायर बता रहे, जो कि मैंने तो नहीं देखी, लेकिन अगर है भी तो भी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया है कि लगता है हमारी ही स्टोरी है। आदर्श गौरव का मैं पहले से रहा हूँ और इस फिल्म में शनाया कपूर को देखकर आप उनके भी फैन बन जाएंगे। अगर आप थ्रिलर फिल्म के शौकीन है तो आपको ये फिल्म तुरंत से पहले देखनी चाहिए और थिएटर में जाके देखनी चाहिए। ये वो फिल्म है जिसको देखते वक्त आप अपना मोबाइल फोन चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एकदम एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। हाँ, कहीं कहीं पर लॉजिक की थोड़ी कमी लग सकती है आपको, लेकिन फिल्म में इतनी क्रिएटिव फ्रीडम तो लेनी ही पड़ती है मेरे हिसाब से। और अगर आप ये फिल्म देखिए तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी है। मुझे तो एकदम परफेक्ट डेट फिल्म लगी है। इस मूवी का रन टाइम लगभग 2 घंटे है, जो एक रोमांस फिल्म है। फिल्म की कहानी घूमती है दो ऐसे किरदारों के इर्द गिर्द जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। एक तरफ है ईगो, दूसरी तरफ है प्यार। लड़का है एक देसी रैपर और लड़की है एक रिच इन्फ्लुएंसर। दोनों एक साथ फंस जाते हैं एक पूल में जहां मिलता है एक मगरमच्छ। फिर ये दोनों कैसे निकले, यही है इसका ट्विस्ट। बात करें परफॉर्मेंस की तो एक्टिंग के मामले में कलाकारों ने जान फूंकने की कोशिश की है। आदर्श गिलाव ने शानदार काम किया है। आदर्श ने अपनी परफॉर्मेंस से मूवी को शानदार बना दिया। शनाया कपूर भी अच्छा काम करती है, लेकिन फिर भी वो कमजोर देखती है। लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री बहुत नेचुरल लगती है। फिल्म के विजुअल्स और कलर पैलेट मूड के हिसाब से बढ़िया सेट किए गए हैं। कुछ सीन वाकई में आंखों को सुकून देते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी की रफ्तार को सहारा देते हैं और मूवी को और बेहतर बनाते हैं। सेकंड हाफ में फिल्म थोड़ी खींची हुई लगती है। फर्स्ट हाफ कॉमेडी से भरा है और सेकंड हाफ डार्क है, लेकिन सेकंड हाफ का ट्रांसफॉर्मेशन शानदार लगा। अगर आप हल्की फुल्की ड्रामा फिल्मों के शौकीन हैं और वीकेंड पर कुछ चिल देखना चाहते हैं तो इसे एक मौका दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप कुछ माइंड ब्लोइंग ढूंढ रहे हैं तो शायद आप निराश हो। कुल मिलाकर यह एक अच्छी फिल्म है जो अच्छी म्यूजिक, शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन विजुअल्स के लिए देखी जा सकती है। मेरी तरफ से इस मूवी को 10 में से 7 नंबर और 3 स्टार भी मिलती। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करना न भूलें। वाइनी की भी एकदम एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। हाँ, कहीं कहीं पर लॉजिक की थोड़ी कमी लग सकती है आपको, लेकिन फिल्म में इतनी क्रिएटिव फ्रीडम तो लेनी ही पड़ती है मेरे हिसाब से। और अगर आप ये फिल्म देखिए तो कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी है। मुझे तो एकदम परफेक्ट डेट फिल्म लगी है। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। इस चैनल पे और भी रिव्यूज लाएंगे। फिलहाल यहाँ से जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।